हेलो गाइस, अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे पुराने वाले चैनल को विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यू हाओ और वूटोंग सन मून एम्पायर के आर्मी कैंप की तरफ गए थे। अब आगे हुओ यू हाओ की आवाज़ पूरे सन मून एम्पायर कैंप में गूंज गई। सब सुन रहे थे, लेकिन कोई भी सर्वेलेंस सोल टूल उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ नहीं पा रहा था। एटमॉस्फेयर और ज़्यादा टेंस हो गया। कमांडर टेंट के अंदर जूजी ने भी उसकी आवाज़ साफ सुनी और उसी वक्त मैसेंजर्स बाहर की सिचुएशन रिपोर्ट कर रहे थे। असल में जूजी पहले से ही डिस्टर्ब्ड थी, क्योंकि अभी अभी उसे शिया श्वानशिन की रिपोर्ट मिली थी। रिट्रीट करते वक्त उन पर ईविल सोल मास्टर्स ने एम्बुश कर दिया। रिजल्ट, दोनों बीस्ट रैंक्ड लीजन को भारी नुकसान। इंपीरियल ड्रैगन लीजन का कमांडर शू तियान्युआन मारा गया। जूजी ने सबसे पहले इस न्यूज़ को दबाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ मिलिट्री नहीं, रॉयल फैमिली से जुड़ा था। लेकिन तभी एक और बात ने उसका दिल हिला दिया। शिया श्वानचेन ने रिपोर्ट में लिखा था एनिमी खुद को हाइड कर सकता था। आइस और स्नो बेस्ड डोमेन न्यूज़ हुआ था। हाइड प्लस आइस प्लस स्नो। जूजी के दिमाग में एक ही नाम आया, हुओ यू हाओ। अगर वो वॉर गॉड एम्प्रेस ना होती तो शायद अब तक ये कनेक्ट ना कर पाती। जूजी ने बिटर स्माइल दी। हाँ, उसे पूरा यकीन था कि 2 बीस्ट रैंक लीजन पर एम्बुश हुओ यू हाओ ने ही किया था। और तभी हुओ यू हाओ की आवाज़ कैंप के बाहर गूंजी। जूजी चौंकी। अगर वही एम्बुश करने वाला था तो इतनी जल्दी वापस कैसे? और ये क्या कर रहा है? क्या ये मुझे इमोशनली दबाने आया है? नहीं, जूजी समझ गई, वो अभी भी उसे यूज कर रहा है। शिया श्वानचिन की लीजन रात तक कैंप में लौटने वाली थी और हुओ यू हाओ ने ये टाइमिंग बिल्कुल कैलकुलेट करके ये मूव किया था। जूजी की आंखों में शार्प लाइट चमकी। ठीक है, तो तुम सरप्राइज देना चाहते हो? उसने तुरंत ऑर्डर दिए। फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन मोबिलाइज होगी। जूजी खुद बाहर जाकर देखेगी। सोल टूल फ्रंट्स लिंक्ड डिफेंस में रहेंगी, फायर नहीं करेंगी। क्लास 8 और ऊपर के सोल इंजीनियर स्काई में असेंबल होंगे। ऑर्डर्स देते हुए जूजी टेंट से बाहर निकली। अब वॉर गॉड एम्प्रेस खुद देखने जा रही थी हुओ यू हाओ आखिर कौन सा अल्टीमेट सरप्राइज लेकर आया है। जूजी को अपनी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं थी। यू हाओ उसे मार नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो वो उस मिस्टीरियस डेमीप्लेन से जिंदा लौटकर ही नहीं आती। कैंप के ऊपर हल्की सी रोशनी फ्लिकर कर रही थी। सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स बेचैन हो चुके थे। एनिमी को लॉक नहीं किया जा पा रहा था। जूजी जैसे ही टेंट से बाहर निकली, कई क्लास 9 सोल इंजीनियर्स उसे घेर चुके थे। लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट हुआ। सेफ्टी फर्स्ट कमांडर, किसी ने कहा। हमें नहीं पता वो कहाँ है। जूजी ने हल्की मुस्कान दी। रिलैक्स, वो ज्यादा अंदर नहीं आएगा, और अगर आया तो भाग नहीं पाएगा। असल में जूजी यू हाओ की सर्वाइवल एबिलिटी बहुत अच्छे से जानती थी। फायर फीनिक्स लीजन रेडी है, रिपोर्ट आई। ठीक है, जूजी बोली, स्काई में चलेंगे। लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट करो। अगले ही पल आसमान में एक फायरी रेड ट्रांसलूसेंट स्फीयर उठने लगा। फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन। हर सोल इंजीनियर फायरी रेड सोल टूल से लैस था। हाई टेम्परेचर की वजह से हवा तक डिस्टॉर्ट हो रही थी। स्फीयर के बीच में जूजी खड़ी थी। उसने गोल्डन रेड ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहना हुआ था। क्लास 9 का पिनाकल हुओ यू हाओ दूर से ही समझ गया ये आर्मर उसके आईसी वॉर गॉड आर्मर के लेवल का था, शायद कुछ मामलों में उससे भी बेहतर। तभी हुओ यू हाओ मिड एयर में प्रकट हुआ। नीचे से सोल टूल्स फिर लॉक करने लगे, लेकिन अगले ही पल सोल इंजीनियर्स चौंक गए। लॉक किसी चीज पर हो ही नहीं रहा था। असल में यू हाओ ने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन से एक होलोग्राम बना दिया था। लॉक सब उस पर जा रहे थे। वो खुद पूरी तरह सेफ था। तो तुम ही हो सन मून एम्पायर की वॉर गॉड एम्प्रेस? यू हाओ की ठंडी आवाज गूंजी, लेकिन उसी पल उसकी कमर पर एक हाथ कसकर चिमटा। तांग बुतोंग, ओवर एक्टिंग बंद करो, उसकी साइलेंट वार्निंग थी। जूजी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैं एम्प्रेस हूँ और इस आर्मी की कमांडर भी। तुम खुद सामने आए हो तो रेजिस्ट मत करो। श्रेक सिटी अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। दोनों की आंखों में एक अजीब सा टेंशन था। पहली बार सबके सामने अपनी असली आइडेंटिटीज के साथ एनिमी की तरह आमने सामने। जूजी अलर्ट थी। यू हाओ ने कामली कहा, मैं अपने एक्शंस का जिम्मेदार हूँ। तुमने मुझे मांगा, मैं आ गया। मैं अब श्रेक सिटी से अलग हूँ। अभी मैं सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ। जिसे पकड़ना है पकड़ के दिखाओ। जूजी की आवाज़ सख्त हो गई। इतने कॉन्फिडेंट हो? क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले मेरी लाखों की आर्मी से लड़ लोगे? सबमिट करो या मरो। यू हाओ हंसा। सबमिट? ड्रीम ऑन। तुम्हारे सोल टूल्स मेरे खिलाफ यूजलेस हैं। आज से मैं तुम्हारी आर्मी का प्लेग बनूंगा। तुम जहां जाओगे मैं वहीं रहूंगा। लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स हमेशा एक्टिव नहीं रह सकती और पूरी आर्मी को कवर भी नहीं कर सकती, है ना?
ये सुनते ही सनमून एम्पायर के जनरल सन रह गए। अगर ऐसा एनिमी लंबे समय तक असैसिनेशन करता रहा तो क्या होगा? जूजी का चेहरा काला पड़ गया। श्रेक एकेडमी के ग्रेजुएट सच में शेमलेस कब से हो गए? यूहाओ ने हल्की मुस्कान दी। वॉर में शेम नहीं होती, सिर्फ विन या लूज होता है। ओपन बैटलफील्ड में हम तुम्हारे मैच नहीं है तो क्या हुआ? अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, और जिसने मेरा सब कुछ छीना है वो ही मेरा टारगेट होगा। जूजी ने पलट कर कहा, मैं तुम्हें लाइवलीहुड दे सकती हूँ, सनमून एम्पायर ज्वाइन करो, रॉयल वर्शिप्ड बन जाओ। यूहाओ जोर से हंस पड़ा। रियली? तो सुनो, वॉर गॉड एम्प्रेस प्रिटी है, वाइफ तो मेरी है, लेकिन कॉन्क्यूबाइन बन सकती हो। पूरा कैंप उबल पड़ा। ये सिर्फ जूजी का नहीं, पूरे सनमून एम्पायर का अपमान था। फायर फीनिक्स लीजन गुस्से से कांप रही थी। अगर जूजी का ऑर्डर ना होता तो बैटल उसी पल शुरू हो जाती। सनमून एम्पायर के जनरल्स और सोल इंजीनियर्स चाहे जितने भी गुस्से में हों, लेकिन कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस वक्त सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड जूजी खुद थी। बास्टर्ड, इतनी बड़ी आर्मी के सामने ऐसी बातें बोलने की क्या जरूरत थी? ये सब प्राइवेट में बोलता तो शायद मैं मान भी जाती। जूजी का दिल कांप रहा था, लेकिन फायर फीनिक्स लीजन को लगा कि उनकी एम्प्रेस गुस्से से उबल रही है। तुम मरना चाहते हो हुओ यूहाओ? उसके शब्द दांतों के बीच से निकले। उधर शैडोज में छिपा यूहाओ भी चेन में नहीं था। तांग वुतोंग उसकी कमर मरोड़ रही थी। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों? उसकी साइलेंट सजा चल रही थी। यूहाओ लगातार समझा रहा था, ये सब प्लान का हिस्सा है, लेकिन जेलस तांग वुतोंग इस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। जूजी ने ठंडे स्वर में धमकी दी, क्या तुम्हें लगता है मैं श्रेक सिटी को नष्ट करने का आदेश नहीं दे सकती? मैं तुम्हारी एकेडमी की 10,000 साल की फाउंडेशन मिटा सकती हूँ। यूहाओ की आवाज़ और ठंडी हो गई। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सनमून एम्पायर के हर एक इंसान को मारूंगा। सोल्जर्स, ऑफिशियल्स, सिविलियंस, कोई नहीं बचेगा। मैं तब तक मारूंगा जब तक इस दुनिया में सनमून एम्पायर का नाम नहीं मिट जाता। पूरा बैटलफील्ड सन हो गया। सिर्फ सनमून एम्पायर ही नहीं, दूर आसमान में मौजूद श्रेक एकेडमी के एल्डर्स भी शॉक में थे। अब सब समझ गए कि यूहाओ श्रेक गॉड्स पवेलियन से रिजाइन इम्पल्स में नहीं गया था। वो जानता था कि वो क्या बोलने वाला है। एक टाइटल्ड डोलुओ इनोसेंट सिविलियंस की बात कर रहा था। ये टैबू था, एब्सोल्यूट टैबू। ऐसा करने वाला इंसान पूरे कॉन्टिनेंट का एनिमी बन जाता। एल्डर सॉन्ग कांपते स्वर में बोली, क्या वो सच में ऐसा करेगा? एल्डर श्वान ने कड़वी हंसी हंसी। अब सवाल ये नहीं है कि वो करेगा या नहीं, सवाल ये है कि उसने अपनी रेपुटेशन कुर्बान क्यों कर दी। कियान दुओ अचानक बोला, मुझे गर्व है। सब चौंक गए। अल्टीमेट सोल्जर यही होता है, वो हंसते हुए बोला, जो अकेला पूरी बैटलफील्ड का रुख बदल दे। बाकी एल्डर्स ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, यही मान लिया। सनमून एम्पायर की 1 लाख की आर्मी पूरी तरह साइलेंट हो चुकी थी। अब उन्हें साफ दिख रहा था कि श्रेक सिटी के एल्डर्स पीछे हट चुके हैं। मतलब हुओ यूहाओ सच में अकेला है। जूजी हुओ यूहाओ को देखे जा रही थी। उसका दिल गड़बड़ा गया। क्या मैंने ही उसे इस हद तक धकेल दिया? डो लिंग एम्पायर की रॉयल फैमिली? उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई। तुम आखिर चाहते क्या हो? यूहाओ ने कामली कहा, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा। मत करो, जूजी चीख पड़ी। यूहाओ मुस्कुराया, ट्राई करके देख लो। जूजी कांप गई। तुम हेवन से नहीं डरते? यूहाओ ने आसमान की तरफ देखा। अगर हेवंस मुझे सजा देकर मेरे देश को बचा ले तो मैं वो सजा खुशी खुशी लूंगा। जूजी की आवाज टूट गई। तो फिर तुम चाहते क्या हो? यूहाओ ने गहरी सांस ली। एक वेजर हमारे सामने, इन दोनों आर्मीज के सामने। जूजी अलर्ट हो गई। 10 बैटल्स, यूहाओ बोला। मैं अकेला तुम्हारे 10 फाइटर्स 1 बाय 1, फाइट टू डेथ। अगर तुम 10 राउंड्स में मुझे मार दो, सब खत्म। अगर मैं 10 जीत गया, सनमून एम्पायर 3 साल तक श्रेक एकेडमी पर अटैक नहीं करेगा, और अगर तुमने मना किया तो सिविलियंस की कीमत चुकानी पड़ेगी। जूजी को सब समझ आ गया। ये था उसका असली प्लान, अपनी रेपुटेशन कुर्बान करके सनमून एम्पायर की आर्मी को बांध देना, रिट्रीट के लिए मजबूर करना। अगर एम्पायर ने वेजर रिजेक्ट किया, जूजी की सांस अटक गई। यूहाओ, तुमने मुझे चेकमेट दे दिया। और तभी जूजी के माइंड में एक बेहद साफ आवाज गूंजी, इविल सोल मास्टर्स हम दोनों के कॉमन एनिमी हैं। जूजी का दिल जोर से धड़का। वो लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर के अंदर भी मुझसे बात कर सकता है। अब वो समझ चुकी थी, ये सिर्फ वेजर नहीं, ये अलायंस की शुरुआत भी हो सकती है। आर्मी को पीछे हटाना हो यूहाओ का सिर्फ एक गोल था। उसका दूसरा और असली निशाना था होली गोस्ट चर्च। हाँ,
होली गोस्ट चर्च जू जी और हुओ यूहाओ का कॉमन एनिमी था, पर हुओ यूहाओ के पास अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। इतने लोगों के सामने उसे चाल चलनी ही थी। जू जी ने ठंडे स्वर में ताना मारा, तुम अकेले मेरे 10 लोगों से लड़ोगे? अगर हम हार गए पूरी आर्मी रिट्रीट करेगी, और अगर तुम हारे सिर्फ एक जान जाएगी। क्या तुम खुद को ज्यादा बड़ा नहीं समझ रहे? हुओ यूहाओ मन ही मन जू जी की इंटेलिजेंस को सल्यूट कर रहा था। वो तुरंत समझ गई थी हुओ यूहाओ क्या करना चाहता है। असल में हुओ यूहाओ का मेन टारगेट सन मून एम्पायर की आर्मी नहीं थी, बल्कि होली गोस्ट चर्च के ईविल सोल मास्टर्स थे। आर्मी की सेफ्टी ईविल सोल मास्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करती। उन्हें चाहिए था पावरफुल सोल्स, स्पेक्ट्रल क्रीचर्स, गॉड लेवल ट्रेजर्स, और वो सब हुओ यूहाओ को खुद सामने रखना था। हुओ यूहाओ ने सिर हिलाया, मेरी जान के अलावा मैं और भी स्टेक्स रख सकता हूँ। अगले ही पल उसके पास एक विशाल काला दरवाज़ा खुला और उसमें से एक 50 मीटर ऊंचा भयानक आइस बियर बाहर आया। पूरा बैटलफील्ड सिहर उठा, ग्रे फर, ब्लड रेड आइज और सैवेज ऑरा। फिर हुआ यूहाओ ने एक आइसी ब्लू डैगर निकाला, मॉर्निंग ड्यू डैगर। जैसे ही वो हवा में उठा, टेम्परेचर अचानक गिर गया। फायर फीनिक्स लीजन की लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर तक कमज़ोर पड़ने लगी। हुआ यूहाओ ने डैगर को हल्के से बैरियर पर टच किया। बूम! पूरी बैरियर डार्क ब्लू हो गई। एक डीप कट दिखा, बस एक बाल की दूरी पर बैरियर टूटने वाली थी, और ये सब हुआ सिर्फ एक हल्के वार से। हुआ यूहाओ ने कामली कहा, ये डैगर गॉड लेवल वेपन है, दीतियान का वार इसी ने रोका था। फिर उसने आइस बियर की तरफ इशारा किया, और इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, स्पेक्ट्रल आर्ट समझने वाले खुद जान जाते हैं, है ना लीडर जोंगली वू? ये सुनते ही एक पर्पल ब्लैक लाइट आसमान में उठी। जोंगली वू, होली गोस्ट चर्च का लीडर, खुद सामने आ गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, ग्रीड। वो आइस बियर किंग एयर बाई को घूर रहा था। उसके लिए ये क्रीचर दीतियान से भी ज़्यादा टेम्पटिंग था। जू जी ने जोंगली वू की तरफ देखा, मिलिट्री सुपरवाइजर? जोंगली वू ने बिना सोचे कहा, जो वो ऑफर कर रहा है वो काफ़ी है। मतलब साफ था, होली गोस्ट चर्च तैयार थी। फिर जोंगली वू ने हुओ यूहाओ को देखा, अगर तुम हार गए तो मरने की ज़रूरत नहीं, होली गोस्ट चर्च ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। हुओ यूहाओ मुस्कुराया, डील, अगर मैं हारा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। जोंगली वू खुश हो गया। वो सोच रहा था ड्रैगन गॉड डाउलुओ का डिसाइपल होली गोस्ट चर्च में आएगा। जू जी अंदर ही अंदर कड़वी मुस्कान हंसी, जोंगली वू तुम्हारे लिए जाल बिछ चुका है। फिर जू जी ने घोषणा की, 2 घंटे बाद श्रेक सिटी और हमारे कैंप के बीच बैटल होगी, 10 राउंड्स, एक ड्यूल। जो जीतेगा वही फैसला करेगा। हुओ यूहाओ ने कुछ नहीं कहा, बस जू जी की आंखों में देखा, तांग वूतोंग का हाथ पकड़ा और नीचे उतर गया। मिड पॉइंट पर बैठकर वो मेडिटेट करने लगा। तांग वूतोंग उसके पीछे खड़ी पहरा दे रही थी। उधर सन मून एम्पायर के कैंप में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। जू जी ने सीधे 2 सवाल रखे। 1, हुओ यूहाओ से लड़ने वाले 10 लोग कौन होंगे? 2, अगर हुओ यूहाओ हारा तो उसके ट्रेजर्स किसे मिलेंगे? जोंगली वू चुप था, लेकिन उसकी आंखें आइस बियर किंग पर थी। क्लास 9 सोल इंजीनियर्स तुरंत खड़े हो गए। ट्रेजर एम्पायर का होगा, हम लड़ने को तैयार हैं। सब समझ रहे थे अगर जोंगली वू को आइस बियर मिला तो होली गोस्ट चर्च और भी खतरनाक हो जाएगी। इसलिए अब सिर्फ बैटल नहीं थी, ये था सन मून एम्पायर वर्सेस होली गोस्ट चर्च, और बीच में हुआ यूहाओ का डेडली चेस मूव। जू जी ने जोंगली वू की तरफ देखा और पूछा, मिलिट्री सुपरवाइजर, इस बारे में आपका क्या कहना है? जोंगली वू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो वॉर स्पॉइल्स एम्पायर के होने चाहिए। उसकी नज़र सामने खड़े क्लास 9 सोल इंजीनियर्स पर पड़ी। सबके चेहरे ऑकवर्ड हो गए। होली घोस्ट चर्च के लीडर से डर तो सबको लगता था, लेकिन जोंगली वू यही नहीं रुका। लेकिन उसने आगे कहा, हुओ यूहाओ कोई साधारण ओपोनेंट नहीं है। वो खुद को छुपा सकता है, सोल टूल से बच सकता है, और उसकी फाइटिंग एबिलिटी असाधारण है। ऐसे में सोल इंजीनियर से ज़्यादा सोल मास्टर्स उसके खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। उसने मॉर्निंग ड्यू डैगर की तरफ इशारा किया, ये गॉड लेवल वेपन एम्पायर का होना चाहिए। फिर आइस बियर किंग की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ये स्पेक्ट्रल क्रीचर देश के किसी काम का नहीं, इसे सिर्फ होली घोस्ट चर्च ही कंट्रोल कर सकती है। एम्पायर के लिए यही बेहतर होगा। एक क्लास 9 सोल इंजीनियर एल्डर सू गुस्से में बोल पड़ा, तो क्या मिलिट्री सुपरवाइजर सारे वॉर स्पॉइल्स खुद रखना चाहते हैं? जोंगली वू सीधा खड़ा हुआ, उसकी ऑरा से सब दब गए। मैं बिना कुछ दिए नहीं ले रहा, उसने कहा। कोई भी अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहता, तो क्यों ना होली घोस्ट चर्च इस बैटल की मेन फोर्स बने? उसने जूजी की तरफ देखा, मार्शल क्या ये सही नहीं? जूजी अंदर ही अंदर समझ गई, हुओ यूहाओ तुमने सब कैलकुलेट कर लिया है। अगर तुमने आइस बियर न दिखाया होता, जोंगली वो कभी आगे ना आता। उसने सिर हिलाया, ठीक है,
ये बैटल मिलिट्री सुपरवाइजर के अधीन रहेगी। फिर उसने सख्त स्वर में पूछा, क्या आप ऑफिशियल मिलिट्री ऑर्डर लेने को तैयार हैं? ये सुनते ही जोंगली वू चौंक गया। ऑफिशियल मिलिट्री ऑर्डर का मतलब था फेलियर पर मिलिट्री पनिशमेंट, लेकिन उसने सोचा मैं कैसे हार सकता हूँ? होली घोस्ट चर्च की ताकत के सामने एक 20 साल का लड़का? आखिरकार उसने हामी भरी। अगर मैं असफल रहा तो मिलिट्री लॉ के तहत सजा स्वीकार करूंगा। ऑर्डर लिखी गई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जोंगली वो गुस्से में टेंट से निकल गया। ईविल सोल मास्टर्स उसके पीछे पीछे। उसके जाते ही क्लास 9 सोल इंजीनियर्स जूजी के पास आ गए। मार्शल, अगर आइस बियर होली घोस्ट चर्च के हाथ लग गया तो वो और भी खतरनाक हो जाएंगे। जूजी ने शांत स्वर में कहा, हो यू हाउ बेवकूफ़ नहीं है। इतना कॉन्फिडेंट है तो उसके पास ज़रूर कोई और कार्ड होगा। अगर जोंगली वो जीतता है हम देख लेंगे, अगर हारता है तो भी हम देख लेंगे। उधर मैदान के बीच हो यू हाउ ध्यान में बैठा था। उसके शरीर से कोई सोल पावर बाहर नहीं निकल रही थी। तांग वुतोंग उसके पास खड़ी थी, लेकिन उसे भी उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही थी। यही उसकी सेकंड सोल कोर की असली ताकत थी। सोल पावर पूरी तरह कंप्रेस। रैंक 93 होते हुए भी वो किसी भी रैंक 93 टाइटल डोलुओं से कहीं ज्यादा खतरनाक था। श्रेक सिटी की दीवारों पर सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर्स और तांग सेक्ट के लोग सब देख रहे थे। तांग या घबराई हुई थी। बेई क्या वो सच में कर पाएगा? बेई ने बिना हिचक कहा, हाँ, अगर उसने चैलेंज दिया है तो वो तैयार है। एल्डर शुआन ने गहरी बात कही। वो खुद को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में डाल रहा है। वो मरकर दोबारा पैदा होना चाहता है। एक्सट्रीम प्रेशर में पोटेंशियल एक्सप्लोड करता है। सेकंड सोल कोर होने की वजह से उसकी ग्रोथ स्पीड अब नॉर्मल है। ये बैटल उसे ट्रांसेंडेंट डोलुओ बनने के और करीब ले जा सकती है। हाँ, ये सिर्फ 10 बैटल्स नहीं थी। ये था हु यू हाउ का रीबर्थ, होली घोस्ट चर्च के लिए जाल और पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।